अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी चिकन की रेसिपी, जहाँ हर बाइट क्रिस्पी चिकन का होगा, लेकिन सॉस के साथ परफेक्टली कोटेड, जूसी और फ्लेवरफुल। सबसे पहले बनाएंगे चिकन का गोल्डन और क्रंची, जिसका क्रिस्पी टेक्सचर बिल्कुल क्रैकल करेगा। फिर इसको टॉस करेंगे एक रिच और मज़ेदार सॉस के साथ, जो चिकन के हर पीस को रैप कर लेगी और टेस्ट बनाएगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा रेस्टेबल। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी डिश जो पार्टी हो या डाइनिंग टेबल सभी की फेवरेट बन जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्रिस्पी सॉसेज चिकन आप सभी की फेवरेट बन जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़े बड़े पीसेस ही रिक्वायर्ड हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। डार्क सोया सॉस नहीं है तो 3 टेबल स्पून जो रेगुलर सोया सॉस होता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और नमक की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है। अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करने से चिकन क्रिस्पी बनेगी, साथ में सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। 3/4 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। मैदे को अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। मैदा ऐड करने से इसके ऊपर एक क्रिस्पी कोटिंग आएगी, जो इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएगी। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब चिकन के पीसेस को प्रॉपर मैरिनेट करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने चिकन को कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सर से कवर कर दिया है। ये कोटिंग ही वो सीक्रेट है जो चिकन को बनाती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल गोल्डन और एक्स्ट्रा क्रंची। कोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसको आपने रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ें। जब तक चिकन को रेस्ट दिया हुआ है, जब तक एक और तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है पानी, और इस पानी में 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अंटिल के ये बिल्कुल लम्प फ्री ना हो। एक स्मूथ सी स्लरी तैयार करनी है इसकी मज़ेदार सॉस के लिए। चिकन को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना, वरना जो इस पर कोटिंग लगाई है ये उतरना शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन के पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के हैं। ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी चिकन, मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक बैच मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक चिकन के पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना, अंटिल की अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें, थोड़े से फर्म ना हो। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन के पीसेस क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इनकी साइड चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। एक अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है, जिसका टोटल टाइम है तकरीबन 6 से 8 मिनट। यहाँ पर आप चेक करें कितनी गोल्डन और क्रिस्पी हो चुकी है। ये बैच फ्राई हो चुका है। अगले बैच को भी इसी तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पे मज़ेदार क्रिस्पी चिकन के पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एक रिच सॉस में डिप होने के लिए। तो चलें इसकी मज़ेदार टेंगी सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें चिकन के पीसेस को फ्राई करा है। 2 टेबल स्पून इसमें बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन मैंने शामिल किया है, और लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे। इसको कोई कलर नहीं देना, बस इसका जो रॉ फ्लेवर है उसको ख़त्म करना है। जैसे ही एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, इसमें मैंने 1 कप डाली है चिकन की यखनी। 1 कप पानी को मैंने बॉईल किया था और उसमें 1 चिकन का क्यूब शामिल करके इसकी यखनी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ डार्क सोया सॉस। रेगुलर सोया सॉस है तो 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की है, और टोमेटो प्यूरी नहीं है आपके पास तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को आप इसमें पेस्ट बनाकर शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। इसकी जगह पे आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा सॉस का।
हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा इसमें नमक शामिल कर रही हूँ सॉस के हिसाब का, जो कि हाफ़ टी स्पून है। ध्यान रखिएगा जो इसमें सॉसेस ऐड किए हैं इसमें भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन ध्यान से करना है। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। आप लोग चाहें यहाँ पर शहद भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसमें एक कंप्लीट बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें वो ऐड कर देंगे स्लरी कॉर्नफ्लोर की जो बना कर रखी थी। जैसे ही कॉर्नफ्लोर का मिक्सर आप इसमें ऐड करें, गैस का फ्लेम लो कर दें ताकि इसमें एकदम से लम्स ना बने, और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है अंटिल कि ये स्मूथ ना हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और साथ-साथ चलाते भी रहना है अंटिल कि इसमें कम्प्लीटली बॉयल ना आ जाए। जैसे-जैसे ये सॉस पकेगी वैसे-वैसे थिक होती जाएगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैंने शिमला मिर्चें यूज़ की हैं, लाल और हरी वाली। रेड वाली शिमला मिर्च अगर अवेलेबल नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, हरी वाली ही ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें थीं जिसको मैंने ज्यूलियन स्टाइल में हाफ़ कट करके इसमें ऐड किया है। इनको आपने पूरा नहीं पकाना, इनका क्रंच आपने ख़त्म नहीं करना, सिर्फ थोड़ा-सा ही इसको सौटे करेंगे। और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे चिकन के फ्राइड पीसेस जो ऑलरेडी फ्राई करके रखे हैं। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्टेप आ गया है चिकन के क्रिस्पी गोल्डन पीसेस को टेंगी सॉस में कोट करने का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चिकन सॉस के अंदर जाती है इसकी क्रिस्पी कोटिंग के ऊपर वो रिच मज़ेदार सॉस इवनली कोट होने लगती है। मैंने चिकन के हर पीस को प्रॉपर कोट कर दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ जो इसके फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए किस तरह से सॉस चिकन के ऊपर ग्लेज़ बनाती जा रही है, शाइनी, ग्लॉसी और टेम्प्टिंग। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे मैंने स्प्रिंकल करी है बारीक कटी हुई हरी प्याज जो कि इसकी खुशबू और इसके फ्लेवर दोनों को ही एनहांस करेगी। और ये गार्निशिंग चिकन के क्रिस्पी पीसेस को एक नेक्स्ट लेवल की डिश बना देती है जो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। एक खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल इस क्रिस्पी चिकन को अब डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप सर्व करें फ्राइड राइस के साथ या प्लेन स्टीम राइस के साथ भी ये क्रिस्पी चिकन बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये डिश चाहे आप फैमिली डिनर पर रखें या किसी पार्टी की शान में सर्व करें, हर जगह सभी की फेवरेट बनने वाली है। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा क्रिस्पी क्रंच और सॉस का मज़ेदार एक्सप्लोजन। चिकन के क्रिस्पी पीसेस बिल्कुल गोल्डन और जूसी हैं और ऊपर से सॉस के ग्लेज ने इन्हें और भी ज़्यादा इरेस्टिबल बना दिया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।